शहबाज शरीफ की हुकूमत तरमीम पर तरमीम लाती जा रही है। हुकूमत के लिए पहले 26वीं आईनी तरमीम एक मसला बन चुका था। 26वीं आईनी तरमीम पास करने के बाद हुकूमत रोजाना की बुनियाद पर पार्लियामेंट से अहम कानून साजियां कर रही है। कल के दिन में सिर्फ 24 मिनट के अंदर अंदर आर्मी चीफ और सर्विसेज चीफ की तैनाती और उसके साथ साथ उनकी उम्र की हदूद को खत्म करने के अहम कवानीन पास किए गए। 24 मिनट कौमी असेंबली में लगे और 16 मिनट सिर्फ और सिर्फ सेनेट में लगे। अपोजिशन को कोई बात करने का मौका नहीं दिया गया। तरीके इंसाफ के अपोजिशन लीडर सेनेट और अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली हर सूरत ये चाहते थे कि वो इन आईनी तरमीम पर बात करें, ये जो हुकूमत तरमीम ला रही है, ये जो एक्ट पास कर रही है, इन पर बात कर सकें। लेकिन हुकूमत ये नहीं चाहती थी कि अपोजिशन इन पर बात करे या अपोजिशन की कोई भी मुशावरत का हिस्सा बने। तरीके इंसाफ एज एन अपोजिशन लीडर, एज एन अपोजिशन जमात इस सारे का बाइकाट करती रही। शोर शराबा भी हुआ, पार्लियामेंट में हंगामा भी हुआ, हत्ता के पार्लियामेंट में हाथापाई भी हुई। लेकिन हुकूमत ने किसी भी सूरत तरीके इंसाफ समेत किसी अपोजिशन जमात को बात करने का मौका नहीं दिया और थोड़े ही टाइम में सिर्फ 24 मिनट में कौमी असेंबली और 16 मिनट में सेनेट से अहम कानून साजी पास कर ली। हुकूमत की 26वीं आईनी तरमीम पास होने के बाद सबसे अहम मसला आईनी बेंच का क़याम था। आईनी बेंच किस तरह से बनाया जाएगा, आईनी बेंच का सरबराह कौन होगा, आईनी बेंच के कितने मेंबरान होंगे, इस पर हुकूमत की 26वीं आईनी तरमीम मुकम्मल तौर पर खामोश थी। इस सारे वाकयात को देखते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बनाया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्या है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कितने लोगों पर मुश्तमिल एक बॉडी है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किस तरह के अहम मामलात में मुदाखलत कर सकती है और करती है, ये तमाम बातें आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के सीनियर जजेस पर मुश्तमिल एक ऐसी बॉडी है जो सुप्रीम कोर्ट पर के जजेस पर लगने वाले इल्जामात की तहकीक करती है। हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के स्ट्रक्चर को तब्दील कर दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के स्ट्रक्चर में पहली बार सियासी जमातों के नुमाइंदे शामिल किए गए। इससे पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस, 2 हाई कोर्ट के सीनियर जजेस, वजीर कानून और अटार्नी जनरल होते थे। लेकिन ये कानून हुकूमत ने तब्दील कर दिया और इसमें सियासी जमातों के नुमाइंदे मिलाकर टोटल 12 रुकनी ये कमेटी बना दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 12 रुकन हैं और 12 रुकन न सिर्फ आईनी बेंचेस का कयाम करेंगे बल्कि आईनी बेंचेस के साथ साथ आईनी बेंचेस के सरबराह और उसके साथ साथ जजेस पर लगने वाले इल्जामात की तहकीक करेंगे। आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास हुआ और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अहम इजलास में चीफ जस्टिस की मुशावरत से और बाकी जजेस की मुशावरत से आईनी बेंच के न सिर्फ सरबराह को चुना गया बल्कि आईनी बेंच के नंबर ऑफ जजेस को भी तैनात कर दिया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने आईनी बेंच के लिए 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया, यानी पाकिस्तान के अंदर जितने भी मामलात आइन की तशरीह के हवाले से आएंगे वो सिर्फ आईनी बेंच सुनेगा। आईनी बेंच 7 जजेस पर मुश्तमिल होगा और 7 जजेस के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान हुकूमत के फेवरेट 3 जजेस में से एक समझे जाते हैं और कोर्ट रिपोर्टर्स जो लोग कोर्ट को कवर करते हैं वो ये चीज बज़ाहिर ये कहते हैं और वह बांगे दोल ये कहते हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान हुकूमत की सबसे अहम तरजीहात में से शामिल है और हुकूमत जस्टिस अमीनुद्दीन खान को काजी फायदीसा की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह मुकर्रर हुए और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के साथ आईनी बेंच में जस्टिस आयशा, जस्टिस जमाल खान मंदोखिल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल है। यानी ये 7 रुकनी बेंच आइन के हवाले से आने वाले तमाम केसेस सुनेगा और उन्हें मेरिट पर निपटाएगा। हुकूमत की आईनी तरमीम का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा। हुकूमत आए रोज नित नई कवानीन के साथ आती है। पूरी दुनिया में आइन पर बात करना, आइन को तब्दील करना सियासतदानों का काम होता है, लेकिन सियासतदान जब बाहमी इश्तराक के साथ, बाहमी मुशावरत के साथ तरमीम करते हैं तो अच्छी भी लगती है और जमहूरियत का हुस्न भी लगता है। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में ना तो अपोजिशन को बात करने की इजाजत दी जाती है बल्कि अपोजिशन को ऊपर से धमकाया जाता है। अपोजिशन को कायमा कमेटियों समेत पार्लियामेंट की अहम कमेटियों से बाहर रखा जाता है। उन्हें किसी भी डिस्कशन का पार्ट नहीं बनाया जाता और ना ही उन्हें किसी अहम मामले पर उनसे मुशावरत की जाती है। ये जमहूरियत का हुस्न नहीं है बल्कि ये चीजें जमहूरियत को बिगाड़ में लेकर आती हैं। ये चीजें जमहूरियत का बिगाड़ हैं, जमहूरियत के हुस्न को तबाह करती हैं। ऐसे में हुकूमत को चाहिए कि हर अहम कानून साजी में अपोजिशन को साथ लेकर चलें, अपोजिशन की मुशावरत से चलें और अपोजिशन की तजावीज को भी मद्देनजर रखा जाए।
پاکستان جیسے ملک میں جہاں جمہوریت پہلے سے ہی خطرے میں ہے، ایسے ملک میں جمہوریت کو پنپنے کے لیے اپوزیشن اور حکومت کو مل کر کام کرنا ہوگا، اور اسی صورت میں پاکستان جیسے ملک میں جمہوریت پھل سکتی ہے، پھول سکتی ہے اور پنپ سکتی ہے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔